आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चाल v से गतिशील द्रव्यमान m वाले कण की गतिज ऊर्जा k बराबर में 1/2 mv की घात 2 से दी जाती है। यदि एक अक्ष के अनुदिश गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा x के साथ kx बराबर में 9 ऋण x की घात 2 के अनुसार परिवर्तित हो रही हो तो कण किस क्षेत्र में मिलेगा ये हमको बताना है। तो कण की क्षेत्र के लिए परास का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो x के रूप में हम प्राप्त कर पाएंगे और उसी x के मान के लिए हमको क्षेत्रों के लिए मान दिए गए हैं कि x का मान जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच होगा, किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, क्या ये ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत के बीच होगा, ऐसा कुछ हमको मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको चाल का मान दिया है v, द्रव्यमान का मान दिया है m, गतिज ऊर्जा का मान देखे तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ये हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसका मान ऋणात्मक नहीं होता। तो गतिज ऊर्जा के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है उसका मान जो है वो या तो शून्य के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। अब ऐसा धनात्मक मान क्यों लेते हैं हम, क्योंकि द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं लेते, तो द्रव्यमान तो है सदैव धनात्मक। ठीक है, लेकिन वेग का मान जो है वो तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। तो वेग का मान चलिए ऋणात्मक ले ले, तब भी वेग की घात 2 का मान जो है वो तो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, वेग का मान धनात्मक ले रहे हैं तब तो वेग की घात 2 का मान भी धनात्मक तो आएगा ही। ठीक है, तो सदैव वेग की घात 2 का मान धनात्मक हमको प्राप्त होगा, द्रव्यमान धनात्मक में ही लिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक में प्राप्त होगी, निम्नतम मान रह सकता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न में हमको समीकरण दिया है गतिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, हमको यहाँ फलन के रूप में दिया हुआ है, के एक्स का मान दिया हुआ है, के एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है 9 ऋण x की घात 2। ठीक, और हमने अभी क्या देखा कि के का मान जो है वो धनात्मक रहेगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो हम ये मान यहाँ पर रख दे, क्या, चलिए रख देते हैं। के का मान जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक, तो 9 ऋण x की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको पलट दूं मैं, x की घात 2 ऋण 9 लिख दूं तो इसका मान या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि मैंने पलट दिया तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो है दूसरे पक्ष पे चले गया, चिन्ह परिवर्तित तो होना आवश्यक है यहाँ पर। और यदि वजह जानना है कि हमने इसको क्यों पलटा, तो दोस्तों हमको यहाँ x के लिए परास का मान चाहिए और ये द्विघात समीकरण है, इस पे हम परास आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, x के 2 मान आएंगे, कैसे आएंगे, देखिए x की घात 2 ऋण 9 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की घात 2 ऋण 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसी समीकरण को आगे हल करूँ दोस्तों तो a की घात 2 ऋण b की घात 2 के रूप में ये हमको दिख रहा है, जिसका सूत्र अगर हम देखें तो चलिए बाजू में लिख भी देते हैं। a की घात 2 ऋण b की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a धन b और a ऋण b के बराबर होता है गुणनफल के। ठीक है, तो ये हम मान लिख सकते हैं। a और b किसको मान लेते हैं, x और 3 को क्रमशः मान लेते हैं। तो x धन 3 और x ऋण 3 ये मान हमको मिल रहा है, और इन दोनों मानों के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये 0 से या तो छोटा है या फिर बराबर है। ठीक है, तो x धन 3 का मान या तो 0 हो सकता है या x ऋण 3 का मान 0 हो सकता है, तभी जाकर हमको ये समीकरण संतुलित मिल सकता है। ये परास के लिए हम निम्नतम मान लेकर चलेंगे, बराबर ही लेकर चलेंगे तो x का मान जो है वो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एक तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से x का मान जो है वो या तो छोटा है या बराबर है 3 के, और एक मान मिलेगा हमको x का मान जो है या तो बड़ा है या बराबर है ऋण 3 से, मतलब x का मान जो है वो ऋण 3 से बड़ा मिलेगा और धन 3 से छोटा मिलेगा। तो यहाँ से हम समीकरण बना सकते हैं कि x का मान जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्तों, वो ऋण 3 से धन 3 की ओर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब x का मान कहाँ से कहाँ हो सकता है, x का मान ऋण 3 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है और धन 3 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। तो x का मान ऋण 3 से धन 3 के बीच कहीं भी हो सकता है, तब जाकर ये जो समीकरण है वो इस क्षेत्र में मिलेगा। मतलब गतिज ऊर्जा का मान जो है इसी क्षेत्र में मिलेगा कि ऋण 3 से धन 3 के मान के बराबर x का हो सकता है। ठीक है, तो x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, x अक्ष के लिए हम यहाँ रेखा बना देते हैं। ठीक है, ये x अक्ष की रेखा है मानकर चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, तो ये धन 3 हो गया, अब ऐसी 1 2 3। ठीक है, तो इस पक्ष पे हम जाएंगे पीछे ओर, मतलब बाईं ओर, तो हमको ऋण 3 मिलेगा। तो x का मान जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इस क्षेत्र पे मिलेगा ये बता सकते हैं, कण जो है इसी क्षेत्र पे हमको प्राप्त होगा। तो यही उत्तर है। और विकल्प में देखें तो ये हमको विकल्प बी पे दिख रहा है कि ऋण 3 से धन 3 तक x का मान जो है वो हो सकता है इस क्षेत्र पे, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।